90% नंबर फिजिक्स में कोई काट नहीं सकता है। ये हम फिजिक्स का बात बोल रहे हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए 10 ईयर का। और क्या बोर्ड एग्जाम बिल्कुल बहुत नजदीक है, आप इन 5 बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं इन 5 बातें क्या क्या है। चलिए नंबर 1 में देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि सिलेबस और इम्पोर्टेंट चैप्टर पर फोकस करें। यानी आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन चैप्टर पर आप विशेष ध्यान आपको देना है। सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर है। अगर हम कहें क्लास 12 के फिजिक्स के तो कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इस पर आपको ध्यान देना है। सेकेंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस पर भी आपको ध्यान देना है। थर्ड क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें भी आपको ध्यान देना है। और फोर्थ में क्या है एसी करंट, ठीक है, इसमें भी आपको ध्यान देना है। और एक चैप्टर और है ऑप्टिक्स, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर पूछा जाता है ऑप्टिक्स में। और मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर। अगर इन चैप्टरों पर सबसे पहले जो वेट वाला चैप्टर है, जो ज़्यादा क्वेश्चन वाला चैप्टर है, उस पर सबसे पहले आप विशेष ध्यान दीजिए। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, चलिए देखते हैं सेकंड में क्या है। देखिए ध्यान से यहाँ कि क्या ध्यान रखना है। सेकंड में क्या है देखिए यहाँ डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन और फार्मूला, ठीक है, रोज दोहराए। जो हम लोग हिंदी से बोलते हैं व्यंजक, ठीक है, ये जो व्यंजक है, ठीक है, इसको डेली प्रैक्टिस करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन इन डेरिवेशन सब है उसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है और इनका देखना है कि फार्मूला, ठीक है, कौन फार्मूला आ रहा है। जैसे डेरिवेशन में क्या है, जैसे अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डेरिवेशन वाला क्वेश्चन, यानी व्यंजक प्राप्त करें। तो जितना व्यंजक प्राप्त है उस सब जो मेन चैप्टर है इसको डेली आपको दोहराना है, यानी डेली प्रैक्टिस करना है। आप एक दिन लिखिएगा, हो सकता है कि दूसरा दिन भूल जाइएगा, इसको छोड़ना नहीं है कि अगर हम मान लीजिए कि आज पढ़े फिर कल लिखने में दिक्कत होता है तो फिर इस क्वेश्चन को देखना है। आज सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर देखिएगा जिस जगह पर मिस्टेक होगा उसको अंडरलाइन करके रखिएगा, फिर से रिवीजन करें तो उस जगह पर फिर गलत नहीं होना चाहिए। अगर उस जगह पर गलत होता है तो उसको तुरंत चिन्हित कीजिए किस जगह पर मेरा मिस्टेक हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, देखिए न्यूमेरिकल्स लिखने का सही तरीका। जो हम लोग न्यूमेरिकल्स लिखते हैं इनका सही तरीका क्या होना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए। तो देखिए जब भी न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले लिखना है गिवन डेट, क्या दिया है गिवन डेट, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद फिर क्या लिखना है, आगे देखिए क्या लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है गिवन डेट में, क्या क्या उसमें लिखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, क्या निकालना है, क्या निकालना होगा, क्या प्राप्त करना है, इसको ध्यान देना है। अब सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, इसको भी ध्यान देना है कि अगर किसी का, अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं लास्ट में जो रिजल्ट आता है, जैसे मान कर चलो कि ये एफ है यानी फोर्स है यानी बल है, तो अगर बल का अगर वैल्यू निकलता है तो लास्ट में इसका यूनिट हम लोग भूल जाते हैं, इससे नंबर कटता है। इसलिए आप याद रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा अंतिम में लास्ट में यूनिट जरूर लिखिए, क्योंकि हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि बिना यूनिट से हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए आप ये चीज़ मिस्टेक नहीं कीजिएगा। बहुत देखते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज में लेते हैं कि लास्ट में यूनिट छोड़ देता है। अगर मान लो यू निकाल रहे हैं यहाँ जूल छोड़ देता है, तो लास्ट में जो यूनिट है उनका जो उनका मात्रक है वो आप जरूर लिखिए, यहाँ से नंबर आपका काट सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस जगह पर मिस्टेक हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ा गलती क्या है कि जब न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या करना है कि गिवन डेट वाला लिख ली, उसके बाद क्या निकालना है वो तो लिखिएगा, और कहाँ से आता है, किस फार्मूला से दिया है, क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है या करंट का है या ऑप्टिक्स का है या मॉडर्न फिजिक्स का है या कोनो क्लासिकल फिजिक्स का एसी से रिलेटेड है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। आपको देखना है कि क्वेश्चन आया तो कहाँ से आया, तो तुरंत दिमाग लगाइए कि हाँ उस चैप्टर का ये फार्मूला से है, तब जा करके बना पाइएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन देखते रह जाइएगा, टाइम पार हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये समझा दिए। एक चीज़ फिर से बोल रहे हैं कि जब भी आप फार्मूला को सॉल्व कीजिएगा लास्ट में यूनिट को जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमने यूनिट 1, 2, 3 ऐसे करके प्रीवियस क्वेश्चन का लगभग 10 साल तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है सारे का वीडियो बना करके रखें यूट्यूब चैनल पर, आप जा करके देख सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा, एक तो लगभग 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट कर देता है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। दूसरा क्या है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, एमसीक्यू कितना आता है, थ्योरी में कितना आता है, डेरिवेशन में कैसे देता है, लॉन्ग क्वेश्चन कितना आता है, या प्राय 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर जाता है। अगर आप 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो अब पक्का हम बोल रहे हैं, आपको 100% बोलते हैं कि आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन मैच कर जाएगा, इससे बाहर हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लास्ट में क्या है, और हम लोग एक गलती और क्या करते हैं, ठीक है, पढ़ते तो हैं, ठीक है, पढ़ते तो हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, लेकिन होता है क्या कि उसको हम लोग अपने से लिखते नहीं हैं, रिवीजन करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, लेकिन अपने से जो होता है ना, क्या होता है कि अगर चलो आज कोई क्वेश्चन का लिखें, चलिए मान के चलिए जैसे आवेश का क्वांटीकरण है, तो चलिए मुंह अपने से सोच करके ऐसे करके बोलते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश का वो गुण है जिसमें किसी वस्तु की मात्रा तथा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, क्यू प्लस माइनस यानी, तो अपने से सोचना है। कोई जरूरी नहीं कि किताब को अगर हम खोल करके रखते हैं, ठीक है, और पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किताब को बंद करके भी आप सोच सकते हैं, यानी मंथन कर सकते हैं क्वेश्चन के बारे में, हर यूनिट के बारे में आप सोच सकते हैं, चाहे यूनिट 1 हो या यूनिट 9 तक, कोई भी चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटीज हो, मैग्नेट हो, करंट हो, ऑप्टिक्स हो, मॉडर्न फिजिक्स का, कोई भी चैप्टर का आप ध्यान से देखिएगा कि सोच करके, अगर आप कहीं रास्ते में भी बैठे हैं तो क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, क्या विद्युत फ्लक्स क्या है, या चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में क्या लेंज का नियम क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से क्या म्यूचुअल इंडक्शन क्या, सेल्फ इंडक्शन क्या है, जो मेन क्वेश्चन है, फैराडे का जो नियम है वो नियम क्या होता है, ऑप्टिक्स में देख सकते हैं कि लेंस मेकर के फॉर्मूला में ये चीज कैसे बनता है, वो फॉर्मूला लागू होता है, ये इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, सारा चीज समझाएं। तो ये सब कुछ चीज को ऐसा नहीं कि आप किताब को खोल करके, कॉपी को खोल करके पढ़ सकते हैं, जो पढ़े हैं उसको मंथन करके याद मतलब दिमाग में घुमा सकते हैं। रात में अगर ठंडा के दिन में पढ़ नहीं पाते हैं तो चुपचाप क्या कीजिएगा, ढक लीजिएगा और अपने सोच सकते हैं, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि लिखना है, लिखना भी है, लेकिन बात है क्या कि आप जब आपको पढ़ने का मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, कैसे पढ़ेंगे, चलो छोड़ देते हैं, तो उससे अच्छा है कि उससे तो अच्छा है कि कम से कम चलो कम से कम ढक करके तो हम पढ़ तो ले, समझ तो ले क्या है क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसका उदाहरण क्या है, ठीक है, कैसे होता है, तो मृग मरीचिका क्या है, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, क्रांतिक कोण क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन हम सोच सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कि सेल्फ टेस्ट। उसके बाद क्या सेल्फ टेस्ट में और क्या हो सकता है, देखिए आप डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मान कर चलिए कि हमारे 3 क्वेश्चन हमको लिखना है तो लिखना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन को लिखना है तो लिखना है। जैसे मान लीजिए कभी लिए कि 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी मान हुआ कि 10 क्वेश्चन हमने लिए, कभी मानो कि 10 गो एमसीक्यू बना लिए, कभी मानो कि चलो आज 5 गो एमसीक्यू क्वेश्चन लिखेंगे। ऐसे करके आप डेली सेल्फ टेस्ट जो है डेली करते अगर है तो आपको 90% नंबर फिजिक्स में कोई काट नहीं सकता है। ये हम फिजिक्स का बात बोल रहे हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए 10 ईयर का, और क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए और सेल्फ टेस्ट अपने से कीजिए, आपका 90+ नंबर कोई रोक नहीं सकता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। अगर ये 5 को जो है जो ट्रिक्स हैं, ये जो हम दे रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से अगर देखते हैं, उसके बाद अगर समझ के अगर पढ़ते हैं तो आपका नंबर जरूर आएगा। और एक चीज हम लोग देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते बहुत ज्यादा है लेकिन उसको लिखते हैं कम, पूरा पढ़ते हैं रटते हैं, लेकिन लिखते नहीं। देखिए लिखने से क्या पता चलेगा जानते हैं कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं। पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, लिखते नहीं। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि आप अच्छा से लिख पाइएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा से लिख पाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही क्या है, आप वहाँ पर जा करके लिख सकते हैं। मान लो पढ़ तो लिए, याद तो कर लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इतना पढ़ लेते हैं कि वहाँ स्पेलिंग लिखने में हमको दिक्कत हो जाता है। क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि प्रैक्टिस की नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करते उससे पता चला कि गलत कहाँ पर हो रहा है। हम सब चीज़ याद किए हैं लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन कर रहे हैं, अरे क्या होगा, क्या इस जगह पर क्या लिखेंगे, उस जगह पर क्या लिखेंगे, ऐसे कन्फ्यूजन कर जाते हैं। इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस डेली करना है, ठीक है। कोई ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।